Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover important current affairs of March second week. कल पार्ट 1 मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शेयर किए थे. दिस इज द पार्ट सेकंड. पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी वॉच कर लीजिएगा. इसके बाद थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक करके हम मार्च मंथ को कवर करेंगे. फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके डेली करंट अफेयर्स में शुरुआत कर रहा हूँ. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईकी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आप सिंपली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवे हैज कोलैबोरेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन्स अंडर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम. RTIS प्रोजेक्ट के तहत इंडियन रेलवे ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? ट्रेन्स की एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगी विद हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो इंडियन रेलवे ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशन किया है विद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following airport has in India has been ranked among the cleanest airport in Asia Pacific by the एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल. तो कौन सा इंटरनेशनल इंडिया का एयरपोर्ट है जिसे नंबर 1 रैंक किया गया है इन द एशिया पैसिफिक रीजन? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Recently, the Ministry of Education, in the collaboration with which of the following institution, has launched a platform. Name of this platform is Sathi. Sathi stands for Self-Assessment Test and Help for Entrance Exam. आप JEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम्स की, यहाँ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आप इसमें एसेस कर सकते हो. तो यू डू आंसर ये Ministry of Education has collaborated with which of the following? So correct answer for this question is option number C, IIT Kanpur. Next is, recently which of the following state has announced to launch family doctor scheme? Under this scheme आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर्स आपके घर आएंगे under this scheme. So this scheme has been started by the state government of Andhra Pradesh. Next is, recently who among the following has been awarded 2023 Indian BBC Indian Sportswoman of the Year Award 2022? So correct answer for this question is option number A, मीराबाई चानू. ओके, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था. अगर मैं बात करूँ BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है बाबिना पटेल को. ये भी आप याद रख लीजिएगा. एंड ओवरऑल जो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, शी इज फ्रॉम मणिपुर. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स किससे बनाया गया है ये आपने बताना है. 28th. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, SS दुबे. ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो GC मुर्मू साहब हैं. दिस इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो SS दुबे अभी बनाए गए. ओके, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज रिलीज द बुक टाइटल इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री. आपको ये बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है. टाइटल ऑफ दिस बुक भी आप याद रखेंगे. एंड ऑथर ऑफ दिस बुक इज सज्जन सिंह यादव. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ मिशन हर पेमेंट डिजिटल. हर पेमेंट डिजिटल इसे स्टार्ट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. बेसिकली देखो, हमारे अराउंड 75 पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, देयर लॉट ऑफ पेमेंट गेटवेज. तो ये क्या करेंगे, 75 पेमेंट गेटवेज 75 विलेज को बेसिकली ये गोद लेंगे. सो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बेसिकली टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन. दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Recently, who among the following has become the first woman officer in Indian Air Force to command a missile squadron in the western sector facing Pakistan? देखो, पाकिस्तान बॉर्डर के नियर एक मिसाइल स्क्वाड्रन को हेड कर रही है, लीड कर रही है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर. आपको बताना है इनका नाम. हर नेम इज शलीजा दामी. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following has organization of ministry has launched 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम? तो इसके तहत भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेम है, 75 विलेज में फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना. सो अगेन दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे जो RBI के गवर्नर है, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को भी आप ध्यान रखें. ओके, इसका करेक्ट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. Recently, Salhotra Kurusi has been sworn in as the first woman minister of which of the following state? तो फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी है किस स्टेट की? सल्होत्रा क्रूसे. इनकी पिक्चर आपके सामने है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नागालैंड.
Recently, Sir David Allen Chipperfield has awarded the Pritzker Prize 2023. You have to answer Pritzker Prize is related to which of the following field. देखो ये ब्रिटिश पर्सन है जिन्हें सम्मानित किया गया, प्रिट्जकर प्राइज दिया जाता है, रिलेटेड फील्ड पूछ रहा है तो आर्किटेक्चर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम डेली करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, बस बेस्ट सीरीज में आप इसे कंसिडर कर सकते हो एंड एज रैपिड फायर रिवीजन आपको ये मिल जाएगा। बाकी करंट अफेयर सारे आपके कवर करवा रहा हूँ मैं, आप 1 अप्रैल में स्टार्ट कर रहा हो तो हम उसमें डिटेल चीज़ें भी करेंगे रिलेटेड, आपका रिवीजन में मैं उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते होंगे, जैसे कि स्टेट की बात करूँ, प्रीवियस करंट अफेयर्स 1-2 महीने के, वो मैं आपके रिवाइज जरूर कराऊंगा डेली करंट अफेयर्स में। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, तो मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए कॉनराड संगमा ने। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग, ये खत्म भी हो चुका है, मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट एडिशन इनॉग्रल सेशन जीत लिया है, तो आपको बताना है इसका मास्कट क्या रखा गया था। इसका मास्कट है टाइग्रेस है, ये बेसिकली फीमेल टाइगर, शक्ति इसका नाम रखा है, पिक्चर आपके सामने। रिसेंटली जो द फॉलोइंग कंट्रीज हैज proposed to launch international big cat alliance with a guaranteed funding of 100 million over 5 years. Basically 7 big cats, जैसे हमारा जैगुआर आ गया, लेपर्ड आ गया, लाइन आ गया, 7 big cats होती हैं, तो उनको बचाने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया फॉर द नेक्स्ट 5 years. So this has been started by इंडिया। इंडिया बेसिकली इसमें 100 मिलियन आने वाले 5 सालों में डोनेट करेगा, इंटरनेशनल अलायंस है ये। Recently, which of the following space agency has successfully carried out control re-entry experiment for decommissioned Megatropics MT1 satellite? Basically इसे 2011 में लॉन्च किया गया था, स्टडी अबाउट द वेदर। नाउ इसे डीकमीशन किया गया, किसके द्वारा डीकमीशन किया गया? दिस हैज बीन डीकमीशन बाय इसरो। इसरो इज द करेक्ट आंसर, ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मानिक साहा। Recently, who among the following has been sworn in as the new president of Nepal? Vidyadevi Bhandari, the new president of Nepal is Ramchandra Paudel. Option number A is the correct answer for this question. आगे बढ़ते हैं। Recently, the General Rawat Young Defence Officer Exchange Program was held between India and which of the following country? Basically, officers का exchange हुआ है and this agreement, and इसका नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ हमने ये साइन किया, तो ये हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। Recently, the first edition of Women Icon Leading Swachhta Wins Award 2023 was launched by which of the following ministry? Basically अभी अवार्ड्स दिए जाएंगे, तो ये भी पूछ रहा है कि अवार्ड कौन देगा? वुमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड ये देगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Recently, International Boxing Federation Women's 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन, ये न्यू दिल्ली में होगा। बेसिकली आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऑफिशियल मास्कट क्या रखा गया इसका। इसका जो मास्कट रखा गया वो है वीरा, ओके। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड इट्स न्यू कैपिटल सिटी नुसंतरा, तो नुसंतरा किसकी न्यू कैपिटल है? तो ये है जी हमारे जो हमारा जिसके वाटर बॉडीज हमारी लगती हैं इंडोनेशिया। Recently, which of the following state has announced to establish Pattaya mission to tackle land records issues in the state? तो land records ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिलेंगे अंडर दिस पटाया मिशन। तो पटाया एक बेसिकली विलेज का नाम है केरल में, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइव ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड? फरवरी में इसकी शुरुआत हुई थी एंड लगभग 5 वीक तक इसने इफेक्ट किया है डिफरेंट कंट्रीज में। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लिव ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका नाम क्या है? नेम ऑफ दिस साइक्लोन इज साइक्लोन फ्रेडी, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ओके। कुछ डिटेल्स दी गई है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर, देखो 4 धाम यात्रा आप करते हो, पिलग्रिमेज कॉरिडोर लगभग 900 किलोमीटर है, तो हर 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, सो डैट कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हेल्प से इसमें ट्रेवल कर सकते हो, ओके। तो ये फर्स्ट बना है कहाँ पे जी? ये उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर। Recently, who among the following has been appointed as the interim chairman of Life Insurance Corporation? interim chairman बनाए गए हैं अभी recently सिद्धार्थ मोहंती। Recently, who among the following has been named as the new prime minister of China? देखो शी जिनपिंग के पास ही मेन पावर्स रहती है चाइना में, बट प्राइम मिनिस्टर एक नाम का प्राइम मिनिस्टर होता है, आप कह सकते हो। तो इनका नाम है ली क्वेंग, ओके। Option number A is the correct answer. Recently, 10% reservation has been announced in which of the following forces requirement for the ex अग्निवीर्स के लिए 10% आरक्षण देगा। कौन सा डिफेंस फोर्स देगा? ये देगा जी हमारा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। Recently, The Elephant Whisperers has won the best documentary short film at 95th Academy Awards Oscar 2023 के। नाटो नाटो सॉन्ग
बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, वो जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा RR मूवी का। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि एलिफेंट विस्पर्स ये जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री से दिया गया, तो ये इसकी शूटिंग कौन से नेशनल पार्क में हुई थी, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसकी जो शूटिंग हुई थी तमिलनाडु की मदुमलाई नेशनल पार्क में, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। देखो इससे पहले गोरखपुर का लगभग 1.3 किलोमीटर था, नाउ सबसे बड़ा इनॉग्रेशन कर दिया गया जी श्री रोदा रेलवे स्टेशन। आपको पूछ रहा है कौन सी स्टेट में है जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया, कर्नाटका में है, ये याद रखें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम। अभी रिसेंटली 5 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, हॉकी वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ है यहाँ पे, ये है जी बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रूरकेला उड़ीसा में, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल वंदे भारत एक्सप्रेस लोटो। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली फर्स्ट फीमेल पायलट कौन बनी, आपको बताना है। इनका नाम है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 32nd व्यास सम्मान, जो के बिरला फाउंडेशन देता है फॉर पागल खाना। ओके, पागल खाना के लिए इन्हें दिया गया, आपको बताना है किसे दिया गया। इज फ्रॉम यूपी, हिज नेम इज डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। Recently, the Union Minister Nitin Gadkari has unveiled methanol run buses in which of the following cities? मेथनॉल से चलने वाली बसेस का इनॉग्रेशन किया हमारे नितिन गडकरी जी ने, कहाँ पे, कौन सी सिटी में, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट रेशम कीट बीमा। जो भी रेशम की कीड़े को पालते हैं बेसिकली सेरिकल्चरलिस्ट, उनको बीमा करवा के देगी सरकार। ओके, तो आपको बता रहे हैं लगभग 12 लाख फैमिलीज ऐसा करती हैं। सो ये किया है, अनाउंसमेंट किया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। रिसेंटली द थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्साइज ला पॉर्ट से, ये एक्साइज मल्टीनेशनल कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, वाज हेल्ड इन इंडियन ओशन। यू हैव टू आंसर, इट वाज कंडक्टेड बाय द नेवल फोर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रांस। Who among the following is the author of the book? The title of this book is Bipin, the man behind the uniform. तो इस बुक की ऑथर कौन है? The author of this book is Rachana Best Rawat. According to the latest report by Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, जिसके हेडक्वार्टर स्वीडन में है, which of the following country is the world largest arm importer from 2018 to 2023? पिछले 4 सालों में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा हथियार किसने खरीदे हैं, एक्सपोर्ट किसने किए हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये किए हैं जी हमारे इंडिया ने। एंड यू नो हमने सबसे ज़्यादा तो किए, सबसे ज़्यादा हमने रशिया से किए। 45% जो हमने आर्म्स लिए हैं ये हमने रशिया से परचेज किए। एंड इन केस ऑफ इंपोर्ट सबसे ज़्यादा बेचे किसने हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? तो यूएसए सबसे ज़्यादा हथियार बेच रहा है। लास्ट 5 साल का रिपोर्ट है, जनरली यूएसए ही नंबर 1 पे रहा था, बट इंडिया की बात करें सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किए पिछले लगभग 4-5 सालों में। ये रिपोर्ट है सिप्री का। Recently, the Bombay Stock Exchange Limited and which the following organization has launched a new program called FinEmpower, basically to empower women in case of financial inclusion, financially उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। तो ये समझौता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड यूएन वुमेन ने मिलकर की है। सो गाइस दैट्स ऑल, ये था जी आज का हमारा पार्ट 2। देखो रैपिड फायर किया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करवाए। कल मैंने आपके लगभग 50+ क्वेश्चन करवाए थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस हो गए, लगभग 100+ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब 2 पार्ट और आएंगे, हम मार्च मंथ को हम कवर करेंगे विद इन अपकमिंग 2 डेज। उसके बाद 1 अप्रैल से आपके डेली करंट अफेयर शुरुआत हो जाएंगे। आप वीडियोस फिर से कंसिस्टेंसी के साथ आने शुरुआत हो गई है, आप फिर से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। एंड प्रीवियसली जितना भी बैकलॉग है मैं जल्दी कवर करवाऊंगा। जनवरी फरवरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मार्च में आपका कवर करवा रहा हूँ। ओके, तो डोंट नीड टू वरी, करंट अफेयर डेली आएंगे, अब आप फिर से जुड़ जाइए हमारे साथ। बाकी आपको आपके लिए डिफरेंट मॉक टेस्ट एंड वो चीज़ें आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप करंट अफेयर्स का रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। सो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। 3rd पार्ट में कल शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना अपने। PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ PDF में आज पार्ट 1 का शेयर कर दूंगा, 2nd पार्ट का भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।